नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट इन टीचिंग। शिक्षण में मापन का महत्व। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इन एक्सप्रेसिंग द कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के कैटेगरी को एक्सप्रेस करने में, मतलब अगर हम लोग यहाँ पर बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बच्चों में यह पता लगाना कि बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दी है वह वेरी गुड है, एवरेज है या पुअर है। आइए पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट द एग्जामिनर कैन डिवाइड द आइटम्स into different categories based on their quality like very good, एवरेज और पुअर। जैसे हम लोगों ने बात की कि अगर बच्चों की एग्जाम्पल लेते हैं तो आप लोगों ने रिजल्ट कार्ड में देखा होगा, रिपोर्ट कार्ड में देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है एक परसेंटेज। अगर बच्चे ने 90% या 90% से अबव बच्चे ने अटेन किया है तो देता है कि वेरी गुड। अगर 60 to 70 है तो गुड। उसके बाद फिर एवरेज, पुअर, इस तरह करके सारे कैटेगरीज बने होते हैं। तो उनको करने में जो हमें मदद मिलती है वह कैसे मदद मिलती है? मेजरमेंट की हेल्प। ठीक। सेकेंड पॉइंट देखते हैं एक्सप्रेसिंग अ रेंज ऑफ नंबर्स। नंबर्स को एक्सप्रेस करने में, एक रेंज ऑफ नंबर्स को एक्सप्रेस करने में। इन द क्लास द टीचर गिव्स मार्क्स टू द स्टूडेंट्स आफ्टर चेकिंग देयर आंसर शीट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अलग अलग सब्जेक्ट्स में बच्चों के आंसर शीट्स को टीचर चेक करते हैं। दीज मार्क्स आर गिवन टू द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज लाइक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 70 to 80 मार्क्स। यहाँ पर बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जिनको 70 से 80 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं, ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्हें 50 to 60 आ रहे होंगे, 60 to 70 वाले बच्चे भी होंगे। तो ऐसे बच्चों को सेग्रीगेट करने में, कहा जाए तो कि अलग करने में या उनको एक रेंज देने में कि 50 से 60 वाले बच्चे हमारे पास 10 है मान लिया जाए, या 70 to 80 वाले बच्चे हमारे पास 14 है, 16 है। तो इस तरह का जो मेजरमेंट है, इस तरह का जो आकलन है, इस तरह जो हमें कैटेगराइज करने में मदद मिलती है वह कैसे मिलती है? विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट। आइए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस और काउंसलिंग देने में, यहाँ पर यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो मेजरमेंट है, यह जो मापन है, यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर है तो वह गाइडेंस में। क्यों? क्योंकि बच्चों का दो चीज़ें होती है, एक होता है असेसमेंट और दूसरा होता है इवैल्यूएशन। असेसमेंट हम लोग करते हैं ताकि हम लोग बच्चों को यह बता सकें कि बच्चे में कहाँ कमी है और बच्चा उस कमी को किस प्रकार से फिल कर सकता है, बच्चे को और किस फील्ड में ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। और इवैल्यूएशन दूसरी चीज़ होती है जिसमें हम लोग एंड रिजल्ट देते हैं या फिर बताते हैं कि बच्चे के अंदर क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं है। मतलब वो एक प्रकार का एक जजमेंट होता है इवैल्यूएशन। बट असेसमेंट, तो असेसमेंट हम लोग करते हैं तो असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं? गाइडेंस देते हैं। तो वो असेसमेंट भी कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी इन द क्लास। सम स्टूडेंट्स लर्न क्विकली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, लर्न क्विकली एंड सम हैव डिफिकल्टी इन लर्निंग। बहुत बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं और बहुत बच्चों को सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। द वीकनेसेस ऑफ सच स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय गिविंग देम प्रॉपर गाइडेंस एंड एडवाइस ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। कहता है बच्चों को हम लोग प्रॉपर गाइडेंस और एडवाइस दे सकते हैं, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। जब मापन किया जाएगा, जब पता लगाया जाएगा कि हाँ बच्चे को कितना आता है और बच्चे को और कितना सीखने की आवश्यकता है, उसी के आधार पर फिर हम लोग बच्चों को बता सकते हैं कि उसकी किस फील्ड में ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है, और यह वह अगर मेहनत कर भी रहा है, एफर्ट लगा भी रहा है, तो एफर्ट को किस प्रकार से प्रॉपर चैनलाइज करने की आवश्यकता है ताकि उसे जो उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो उसे मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हेल्पफुल इन रिसर्च। जब बुक लिखे जाते हैं बच्चों के लिए तो वह उसके पहले रिसर्च किया जाता है कि बच्चे कितने हद तक और किस लेवल के लैंग्वेज को यूज किया जाएगा तो बच्चे उस बुक को अच्छी तरीके से बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो इसीलिए कहता है साइकोलॉजिकल टेस्ट आर वाइडली यूज्ड फॉर रिसर्च वर्क। मतलब बच्चों की क्या साइकोलॉजी है, बच्चों की क्या क्या बच्चों का मनोवैज्ञानिक परिकल्पना है, उनकी बच्चे कितने हद तक
किन चीज़ों को समझ सकते हैं, इन चीज़ों को करने में मेजरमेंट बहुत ही मददगार साबित होता है। इनफैक्ट मेजरमेंट इज द बेसिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च। कहता है मेजरमेंट क्या है, एक बेसिस है हर प्रकार के एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल रिसर्च के लिए। विथ इट्स हेल्प रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड by numerical analysis and interpretation of various research design data। मतलब हर प्रकार के डिज़ाइन डेटा बनाए जाते हैं कि हाँ, मेजरमेंट में अगर हम लोगों ने देखा कि कोई बच्चा है, अगर वह कोई एक स्पेशल गिफ्टेड चाइल्ड है जो बहुत ही टफ वर्ड्स को, बहुत ही कहा जाए कि न्यू वर्ड्स को बहुत इजीली ग्रास्प कर लेता है, उसके मतलब को समझ लेता है बहुत जल्दी से, या उसको अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकता है, तो फिर हम लोग उन बच्चों के लिए भी कुछ अलग से कोशिश कर सकते हैं, अलग से प्रयास कर सकते हैं कि उनके लिए कुछ ऐसे मैगजीन्स, कुछ ऐसे जर्नल्स निकाले जाएं ताकि जिनको वह पढ़ के उनकी जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसमें वह आगे बढ़ सकें। जो सामान्य बुद्धि लब्धि के बच्चे हैं, जो कहा जाए एक तरह से जनरल इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बच्चे हैं, उनके लिए वह नॉर्मल टाइप के वर्ड्स वाले बुक्स का यूज़ करना, बुक्स को प्रिंट करना, ताकि वह उन चीज़ों को भी बेहतर ढंग से समझ सकें। तो इन चीज़ों में मदद कौन करता है, हमारी मेजरमेंट। कहते हैं मेजरमेंट, देयरफॉर मेजरमेंट इज कंसिडर्ड द सेंटर पॉइंट ऑफ रिसर्च। कहता है रिसर्च करने के लिए मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मापन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट इन टीचिंग के बारे में। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।